तो साथियों जय हिंद। अपन शुरू करने जा रहे हैं साइंस का महाभंडारा, जिसमें सेट और रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस भंडारे को, जिसमें ताबड़तोड़ क्लास चलेगी और इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन आने की पूरी 101% संभावना है। आपको मानव शरीर की से आने वाले संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें 101 क्वेश्चनों को टारगेट रखा गया है। तो बिना देरी करते हुए अपन करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो बताइए कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार धड़केगा? 72 में 60 का भाग लगा दो। 1 सेकंड में कितनी बार धड़केगा आपका हृदय? ये 72 में 60 का भाग लगा दो, जिसमें आएगा 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड धड़केगा। लो ये 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। कितनी हड्डियों की संख्या है? 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या बताई गई है 8, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? बताइए कितनी होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति? तो श्वसन मनुष्य की श्वसन गति होती है 16 से 18 बार। 1 मिनट में 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य श्वसन लेता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का या ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है साहब 1350 ग्राम। इसमें कहीं कहीं 1450 ग्राम भी लिखा आता है, तो कन्फ्यूज मत होना। 1450 ग्राम भी बिल्कुल सही है, इसलिए राइट दोनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन है साहब, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ रहता है? 4 भागों में बटा होता रहता है। और इस सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क। कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग? परमस्तिष्क, जो बीच में होता है। और दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिगेटा। अगला क्वेश्चन है साहब, वर्क या किडनी का वजन कितना है? तो साहब किडनी का वजन कितना होता है अपने शरीर में? बताइए सब, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का वजन 150 ग्राम होता है साहब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है बताइए? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी बताओ आप। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। नाम क्या है? कान की होती है सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। नाम क्या है? स्टेपिच। नाम क्या है? स्टेपिच। नाम क्या है? स्टेपिच। कान की सबसे छोटी हड्डी नाम क्या है? स्टेपिच। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये देख लो स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। आगे चलते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी बताइए कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है सबसे मजबूत हड्डी। और पैर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर है। को पैर की सबसे छोटी मजबूत हड्डी फीमर है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन बिना देरी किए हुए। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल कहाँ होता है? ये भी जबड़े में पाया जाता है। एनामिल ये भी जबड़े में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सबसे ठोस तत्व होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। तो 120 तो हाई पर सबसे ज़्यादा होगा, हाई ब्लड प्रेशर।
120 हाई ब्लड प्रेशर और 80 होता है लो ब्लड प्रेशर। ध्यान रखना इनको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से आ जाते हैं और ये कहीं अपन को पता भी नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है साहब, मनुष्य में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मनुष्य में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है बताइए। 65 से 80% मनुष्य में जल की मात्रा पाई जाती है। और प्रकृति में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 71%। सॉरी, जल नहीं, ऑक्सीजन। 71% जल की मात्रा पाई जाती है प्रकृति में। अगला क्वेश्चन है साहब, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, मतलब रक्त की मात्रा शरीर में कितनी प्रतिशत होती है। तो बताइए इसमें कितनी प्रतिशत होती है। बताया जा रहा है इसमें शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। रक्त मतलब शरीर अगर 50 किलो का है, उसका 7% देख लो कितना निकलता है, वही होता है। और नॉर्मल औसत देके अपन शरीर में, औसत देके शरीर में, तो औसत में मिलता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड व्यक्ति के शरीर में मिलता है। स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। देखो, मनुष्य की रक्त की मात्रा पाई जाती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है साहब, मानव रक्त सारी या ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है। तो मानव शरीर का बॉडी का पीएच कितना होता है, मानव शरीर का पीएच या मानव रक्त का पीएच बताओ कौन सा होता है। रक्त का पीएच पूछा गया है यहाँ पे, तो रक्त का पीएच बताओ। ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच बताओ। ब्लड का पीएच 7.4, 7.4, 7.4। हल्का सार ये होता है, ये हल्का सार, ये हल्का सार, ये हल्का सार ये होता है, हल्का सार ये होता है। मानव का ब्लड हल्का सार ये होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है वो कौन है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है बताइए। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी, किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनी है, किडनियों की संख्या कितनी है, 2। किडनियों की संख्या कितनी है, 2। और किडनी हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करती है। और किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन, संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है साहब, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका या आरबीसी, या अपन इसको आरबीसी भी बोल सकते हैं, आरबीसी, आरबीसी भी बोल सकते हैं, आरबीसी, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में बोन मेरो भी बोलते हैं, बोन मेरो भी बोलते हैं, बोन मेरो भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोन मेरो भी बोलते हैं। और इसका वजन, सॉरी, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है बताइए। जीवन काल कितना होता है इसका, जीवन काल कितना होता है बताइए, बताइए इसका जीवन काल, जीवन काल, ये जीवन काल इसका बताऊं मैं आपको। जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ओके, चलते हैं आगे। लाल रक्त कणिका जीवन काल ये आ गया 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है साहब, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त कणिका, या इसको अपन डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। और इसको डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ल्यूकोसाइट, या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइट या ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है साहब, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ये आ गया ना, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, या डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं अपन इसको, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है बताइए। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है बताइए। तो उसका जीवन काल होता है 7 से 8, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन। अगला क्वेश्चन है, चेचक में होने का कारण है। चेचक किससे होता है बताइए, चेचक किससे होता है बताइए, बताइए चेचक किससे होता है। या रूबेओला वायरस से होता है, या वेरिओला वायरस से होता है, या वेरिसेला वायरस से होता है, या मिक्सो वायरस से होता है बताइए, बताइए चेचक किससे होता है बताइए।
वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस बिल्कुल सही है, वेरियोला वायरस। और चेचक को छोटी माता भी कहा जाता है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। सर्वप्रथम खोजा गया टीका भी है चेचक का टीका, सर्वप्रथम खोजा गया, प्रथम खोजा गया चेचक का टीका है ना। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है प्रथम खोजा गया टीका, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चेचक का प्रथम टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। और चेचक का दूसरा नाम क्या है? छोटी माता जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन का भंडारा आ गया अब तो साहब। लो साहब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए कहीं से ढूंढ के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख के जाइए। सेट रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त में सामान्य नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो कितना होता है प्रति 100 ml रुधिर? 80 से 100 mg, 80 से 100 mg, 80 से 100 mg। आगे, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा का नहीं है? तो गुर्दा किसको बोलते हैं बताइए? गुर्दा किसको बोलते हैं बताइए? गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को, किडनी को बोलते हैं गुर्दा, किडनी को बोलते हैं गुर्दा, किडनी। और इसका कार्य रक्त पीएच का नियमन भी करता है। और कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? रक्त पीएच का नियमन करता है किडनी। और शरीर में उपापचय अपशिष्ट का निष्कासन करता है ना। उपापचय निष्कासन, जैसे ये किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो रक्त में जो अशुद्धियाँ मिली होती है ना, रक्त में जो अशुद्धियाँ मिली होती है उनको बाहर निकालने का कार्य है इसका। तो अपशिष्ट का निष्कासन भी हो गया। और प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण। अच्छा, प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण इसका नहीं होगा, प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण इसका नहीं होगा। प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण तो होगा WBC। किसका? WBC। यही तो गलत है यहाँ पे। और रक्त में प्रासरणीय दाब का नियमन करता है, रक्त में प्रासरणीय दाब का नियमन करता है। तो इंपॉर्टेंट गलत कौन सा आया इसमें? गलत है इसमें ये प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण नहीं साहब, प्रतिरक्षी के तत्वों का निर्माण तो WBC के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित हैं, हृदय वंचित हैं। तो हृदय वंचित है कौन सा आ जाएगा इसमें बताइए? देखो, आप इस एग्जाम चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके लिए रोज ही ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कर लिया होगा, आपसे आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और घंटी का बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिससे अगली वीडियो आने वाली है वो उसका पता चल जाएगा आपको। चलो शुरू करते हैं अपन। हृदय वंचित हैं, तो हृदय वंचित किससे हैं? हृदय में हृदय पेशी पाई जाती है, हृदय पेशी पाई जाती है। हृदय वंचित हैं, तो हृदय वंचित किससे? ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ। ऐसी ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है हृदय में। क्या पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। अगला है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है बताइए? कौन सी शिरा शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से हृदय में? क्या वृकीय शिरा लाती है? क्या फुफ्फुस शिरा लाती है? क्या महाशिरा लाती है? क्या एकरत शिरा लाती है? तो देखो, फेफड़ों से लाती है फुफ्फुस शिरा। कौन सी? फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फुस या लंग्स, फुफ्फुस या लंग्स, फुफ्फुस या लंग्स बोलते हैं। तो देखना, मैं इसको आपको एक तरह से इधर बताता हूँ। फेफड़ों में, ये फेफड़ों की संरचना, ये फेफड़े ऐसे नहीं बनाएंगे अपन। ये फेफड़े और ये हृदय कैसा बन गया? सॉरी, मैं ऐसे ऐसे बता दूं आपको। ये फेफड़े,
ये फेफड़े। तो ठीक है, इन फेफड़ों से जो धमनी अपनी क्या काम करती है, धमनी अपना क्या काम करती है, धमनी 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 लाती है। धमनी में होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। और शिरा में क्या होता है, शिरा में क्या होता है, शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध अशुद्ध रक्त होता है शिरा में। तो देखिए, इन दोनों शिरा शिरा और धमनी का अपवाद है। फेफड़ों से अगर रक्त लाएगी तो उसको बोलेंगे अपन फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, लेकिन शिरा में कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। शिरा में कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। लेकिन फेफड़ों से हृदय तक जो फुफ्फुसी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त आता है, यही अपवाद होता है। शुद्ध रक्त आता है, ये अपवाद होता है। वो O2 युक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है वो शुद्ध रक्त होता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जिसमें O2 की मात्रा पाई जाती है, वह अशुद्ध रक्त होता है। अगला देखिए, वयस्क मानव में शरीर की वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो वयस्क मानव में रुधिर की कितनी मात्रा होती है, 5 लीटर पाई जाती है। मैंने बताया आपको 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में होता है। तो कितना होता है, mg प्रति 100 ml में 100 mg कितना होता है, 100 mg, 100 mg। आगे का है मानव रुधिर का पीएच। देखो, मानव रुधिर का पीएच मैंने पहले भी बताया था आपको कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच हल्का क्षारीय होता है, 7.4 पीएच होता है मानव रुधिर का। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता, क्या सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, क्या सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, क्या सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, क्या आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, क्या तिल्ली और लिम्फेनोइड में विकृति आ जाती है। नहीं साहब, देखिए, इनमें सभी धमनियों में संकुचन हो जाए जब व्यक्ति के शरीर में अगर अपन गलत ब्लड चढ़ा दें। जैसे कोई का ब्लड ग्रुप ए है, कोई का ब्लड ग्रुप बी है, अगर उसको ए ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसकी जो धमनी होती है ना, धमनी होती है ना, धमनी में क्या है, शुद्ध रक्त बताएं तो धमनी होती है ना, धमनी संकुचित हो जाती है। कैसी हो जाती है, धमनी संकुचित हो जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। तो उसका रक्तदाब क्या होगा बताइए। क्या रक्तदाब बढ़ेगा, क्या रक्तदाब घटेगा, क्या उतना ही रहेगा, क्या पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा। तो नहीं साहब, पुरुषों में बढ़ेगा नहीं, महिलाओं में घटेगा। ये तो दोनों में या तो बढ़ेगा या दोनों में घटेगा। तो इसका ये भी गलत आंसर हो गया। उतना ही रहेगा, नहीं, गलत हो गया ये भी। तो क्या आंसर हो गया इसमें, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जो रुधिर वाहिका होती है ना, रुधिर वाहिका, उनकी त्रिज्या कम हो जाए। अगर त्रिज्या, अगर मान लो ये क्या नाम से इतनी बड़ी नली है, देखो एग्जाम की तरफ बताऊं मैं आपको, अगर ये इतना बड़ा पाइप है, इतना बड़ा पाइप है, अगर इस पाइप की साइज अगर छोटी सी हो जाए तो क्या इसमें दाब का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दाब का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो रक्त दाब बढ़ जाएगा इसमें। आगे का क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं मतलब मानव शरीर में रक्त की कमी को इंगित कर रहा है, रक्त की कमी को बता रहा है कि अपर्याप्त रक्त कम जा रहा है, या कम आपूर्ति हो रही है रक्त की शरीर में। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। क्या इक्सीमिया कहेंगे उसको, क्या हाइपरमिया कहेंगे, क्या हीमोस्टेसिस कहेंगे, क्या हेमोरेज कहेंगे, नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इक्सीमिया कहेंगे इसको। इसमें सही आंसर हो जाएगा इक्सीमिया। और हाइपरजिया होती है ना, तो इसमें तो ब्लड की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक ब्लड की आपूर्ति होने लग जाती है, उसको कहा जाता है हाइपररिया। अगला क्वेश्चन है साहब, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है बताइए। क्या हीमोग्लोबिन में 70% ग्लोबिन और 30% इमेटिन होता है। क्या हीमोग्लोबिन में 80% ग्लोबिन और 20% इमेटिन होता है। तो क्या 95% ग्लोबिन या 0.5% इमेटिन होता है। तो यही सही आंसर होगा इसका, 95% ग्लोबिन और 0.5% इमेटिन होता है। अगला क्वेश्चन है,
लिम्फोसाइट किससे सुरक्षा करती है? तो लिम्फोसाइट किससे सुरक्षा करती है बताइए। लिम्फोसाइट को अपन ने किस में पढ़ते हैं बताओ। लिम्फोसाइट होते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी के प्रकार लिम्फोसाइट होते हैं, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। और इसका सही आंसर होगा आपके लिए रोगजनक जीव से, रोगजनक जीव से लिम्फोसाइट हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो यहाँ से इस क्लास का एंड करते हैं अपन। और आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और एक क्वेश्चन लिखो आप, जिसका जवाब भी देना कि मानव शरीर में, लिखो मानव शरीर में, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? कुल कितनी हड्डियाँ होती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना साथियों। ओके, अगर चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे रोज़ ही। थैंक यू।